आते हैं। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था। आपको पता है कि मैं स्कूल जा रहा था, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब चीज़ें आता है। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंस भी आप देखेंगे, नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। वाज वेयर सब्जेक्ट V1 ING छोड़ दिए। आपको क्या करना है, वाज वेयर को पहले ला देना, फिर सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, V1 ING ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाज वेयर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, इसमें नॉट लग जाएगा, प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट हो गए। बस ये चार रूल है, इन चार रूलों बस ये चार रूल हैं, और इन चार रूलों पर सेंटेंस को रखना है और सॉल्व करना। बस बहुत ईजी है, बहुत ईजी, समझ जाओगे आप। अब देखिए, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। वाज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, या सिंगुलर कोई भी वस्तु आ जाए, सिंगुलर के रूप में कोई भी वस्तु आ जाए उसके साथ होता है। ठीक है, और आई के साथ वेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वेयर का प्रयोग यू, वी, दे, और जितने भी प्लूरल आते हैं, प्लूरल और आल के साथ। ठीक है, इसको हटा भी छोड़िए, यहाँ तक देखिए, प्लूरल के साथ। ठीक है, के साथ हो गया। अब इस पे एक सेंटेंस हम लगा देते हैं, एक सेंटेंस थोड़ा इस पे पुट करके देखते हैं, एक सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे होता है। एक सेंटेंस आ गया है कि जब मैं स्कूल जा रहा था। ओके, इसका हो जाएगा व्हेन, यानी जब, आई वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, अब इसमें जो जब है उसका व्हेन, ये इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखेंगे कि वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा है, लिखेंगे वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा है। वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अ नॉटी बॉय, अ नॉटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब एक कह सकते हैं ठंडी हवा चल रही है, द कोल्ड वाइन, ठंडी हवा वाज ब्लोइंग, बहना, ये भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी रखा नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस समझना है और इस चीज़ों को समझ के रखना है। बहुत इजी है, मतलब आप आसानी से इस चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे का सॉल्व करते हैं।
चलिए कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमारे सामने, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। आई वाज नॉट राइटिंग लेटर सिटिंग इन माई रूम। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था लेटर सिटिंग इन माई रूम। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन। दिस बॉयज सब्जेक्ट है, वर्ब वॉज वेयर नॉट फ्लावर का फर्स्ट आईएनजी द काइट। द चिल्ड्रंस वेयर नॉट बाथिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन द रिवर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का बात करते हैं तो वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वेयर लग गया। द स्टार शाइनिंग इन द स्काई। वाज द पियोन रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा था। द स्टार चमक रहे थे आसमान में। वाज द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, और ट्रेन कहाँ खड़ी थी? ऑन द स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब वाक्य के बीच क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? वाई, क्यों वाई। वाज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट डैट वह लड़का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टैंडिंग स्ट्रीट। तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? वाई वाज वेयर वाज योर पापा सब्जेक्ट शाउटिंग चिल्लाना सो लाउडली। तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे? व्हाट क्या, वेयर यू। आइए यहाँ देखते हैं, ये यू है, इसके वेयर लगा डूइंग देयर एट दैट टाइम। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? वाई, क्यों का वाई हेल्पिंग, और कौन सब्जेक्ट कौन है? राहुल वॉकिंग स्लोली। वह तुमसे क्या कह रहा था? वह तुमसे क्या कह रहा था? What was he saying to you? आगे अब अगले टॉपिक पर देखेंगे।